हेलो दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं, इंडियन आर्मी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल जो है पास करना ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों को इसकी जो है जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो मेडिकल में फ़ेल हो जाते हैं। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप मेडिकल में बिल्कुल भी फ़ेल नहीं होंगे। दोस्तों, हर सेना का जो है अलग-अलग मेडिकल होता है और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद 5 बार मेडिकल दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों का मेडिकल एक-एक बार दिया हुआ है और एक बार कोस्ट गार्ड का भी दिया हुआ है। तो ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करता हूँ। देखो, मेडिकल की तैयारी जो होती है, हर कोई आपको इस चीज़ के लिए गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेडिकल तक पहुँचना ही अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहले मेडिकल में जो नापा जाता है वो होती है आपकी हाइट। जैसा कि इंडियन आर्मी के लिए आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, इंडियन नेवी के लिए आपको 153 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जैसे ही आप पूरी हाइट एक बार आपकी नप जाती है, उसके बाद आपकी चेस्ट नापी जाती है, जिसमें कि 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट बिना फुलाए होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपकी चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर तक आनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही आपकी चेस्ट वगैरह कंप्लीट होती है, आपको जो है अलग-अलग चेस्ट नंबर असाइन किए जाते हैं। उसके बाद अगला जो आपको होता है वो ऑर्थो का टेस्ट होता है। ऑर्थो मतलब आपकी हड्डियाँ, जिसमें कि सबसे पहले आपका नॉक नीज का टेस्ट होता है कि आपके जो है घुटने मिलने नहीं चाहिए। दूसरा, उसके बाद आपका टेस्ट बोल एक्स का होता है कि आपके धनुषाकार पैर नहीं होने चाहिए। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बोल एक्स और ये है नॉक नीज। जब आप इनको पास कर देते हैं, फिर आपका जो है फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूंगा, अगर आप बाई चांस अनफिट हो भी जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। आपको जो है परमानेंट अनफिट नहीं किया जाता, आपको एमएच रेफ़र किया जाता है और वहाँ जाके जो है आपको समय मिलता है अपनी परेशानी को जो है ठीक करने का। उसके बाद ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। तो वो फ्लैट फुट आपका जब एक बार चेक हो गया, उसके बाद जो है आपकी हड्डियाँ चेक की जाती हैं कि आपकी कमर की हड्डी कहीं टेढ़ी तो नहीं है, जिसके लिए जो है अलग-अलग उनके मापक होते हैं, आपको उनसे गुज़रना पड़ेगा। फिर आपका शोल्डर चेक किया जाता है कि आपका कोई शोल्डर डिस्लोकेट तो नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप बीम मारते हैं तो बिल्कुल भी जो है टेढ़े रॉड पे भी मत मारिएगा, उससे जो है आपके डिस्लोकेट शोल्डर होने का चांसेस होता है और जिसके कारण आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। औरतों में उसके बाद आपकी हड्डियों को चेक किया जाता है। आपके एंकल हाथों में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए, बिल्कुल मिलने नहीं चाहिए आपके हाथ। उसके अलावा जो आपका चेक होता है कलाइयाँ, अंगुलियों में आपके 6 नाखून होने चाहिए, कोई भी उंगली कटी नहीं होनी चाहिए, हाथों में बाजू में कोई टैटू नहीं होनी चाहिए। और जब आपके ये सब टेस्ट हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है ईएनटी मतलब आँख, कान, गला, नाक के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ईएनटी के टेस्ट में सबसे बड़ा जो आपको चेक किया जाता है वो है आपका कलर विज़न। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कलर ब्लाइंडनेस का। 6/6 का आपका विज़न होना चाहिए। उसके अलावा आपकी आँखों की पुतलियों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पुतलियाँ एकदम सही चमकनी चाहिए, आँख में कोई दाग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक नाक का जब वो लोग चेक करते हैं तो डीएनएस चेक करते हैं। डीएनएस मतलब होता है डेविएटेड नज़ल सिम्पटम्स। तो आपकी जो है नाक, अंदर से नाक की हड्डी टेढ़ी या बाहर निकली हुई नहीं होनी चाहिए, आप उसको उसमें मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद जो अगला चेक करते हैं कान। कान में आपके कान के पर्दे को चेक किया जाता है कि पर्दे में कोई छेद तो नहीं है, पर्दे में कोई दाग तो नहीं है। और जब आप इस चीज़ को भी पास एकदम कर लेते हैं, तो उसके बाद इंडियन आर्मी में ज़्यादातर मेडिकल जो है यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा इंडियन आर्मी में मेडिकल नहीं होता। उसके अलावा आपकी हार्ट बीट वगैरह वो लोग चेक करते हैं, ताकि आपको कहीं कार्डियक मरमर या आपके ईसीजी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप इस चीज़ को भी सक्सेसफुली पास कर देते हैं, तो उसके बाद इंडियन आर्मी का मेडिकल ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वहीं अगर आप इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल देते हैं, तो वहाँ आपके एक्स-रे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ये सारे टेस्ट भी होते हैं। और तो दोस्तों, ये तो थी मेडिकल की बात। उसके अलावा आपका हाइड्रोसील मतलब आपके जो अंडकोश बड़े नहीं होने चाहिए, उनमें पानी भरा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके पेनिस में जो है 2 छेद नहीं होने चाहिए, उसका भी वो लोग चेक करते हैं। उसके अलावा आपको पाइल्स जैसे कि हेमरॉइड्स और जो है पाइल्स या फिशर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है अंधेरे में चेक किया जाता है और देखिए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, उसमें आपको जो है पूरा नग्न किया जाएगा। उसके बाद ही इन सब चीज़ों को जो है चेक किया जाता है। उसके अलावा वेरिकोस वेन्स आपकी चेक की जाती हैं, जिसमें आपकी कहीं नसों का कोई गुच्छा आपके पैरों में या फिर आपकी बॉडी में कहीं और तो नहीं है। और ये सब जो है आपके टेस्ट होते हैं। दोस्तों,
इसके अलावा आपके हाथों को चेक किया जाता है कि आपके हाथों में कहीं पसीना तो नहीं आ रहा है। इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। इसके बाद आपको दांत चेक किए जाते हैं कि आपके कोई दांत बाहर को तो नहीं है या ऐसे दांतों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको 14 डेंटल पॉइंट होने तो ज़रूरी हैं कम से कम। तो ये सब अगर आप पास कर लेते हैं तो आप जो है मेडिकली फ़िट कहलाए जाएंगे। अगर दोस्तों इसके बाद भी आप मेडिकल में अगर आप अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने आप को मेडिकली फ़िट करवा सकते हैं, उसे MRO कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको MRO से जुड़ी वीडियोस बना के दूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, MRO आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा और आपकी 1 साल की मेहनत को बचा सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इनसाइड डिफेंस एकेडमी को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।